हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या फिर वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसमें हम लोग किसी एक दशमलव वाली संख्या का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। क्वेश्चन है, भाग विधि से संख्या 156.25 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक, तो भाग विधि से इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, हल में लिखोगे भाग विधि से संख्या 156.25 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर दी गई संख्या 156.25 को लिख लोगे, फिर ये चिन्ह लगाओगे और उसके बाद आपको क्या करना होगा, दशमलव के बाएं साइड की संख्याओं का जोड़ा बनाना होगा और फिर दशमलव के दाहिने साइड की संख्याओं का भी जोड़ा बनाना होगा। तो याद रखना चाहिए, वर्गमूल निकालते समय दशमलव के बाएं साइड की जो संख्याएं हैं उसमें दो संख्याएं समूहित होगी, यानी ग्रुप में आएगी। जैसे इसमें 6 और 5 का ग्रुप फर्स्ट में बनेगा, जो कि दाहिने से बाएं तरफ बनेगा, और यहाँ पर 1 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप समझ सकते हो, आगे 0 लगा सकते हो और 1 और 0 का जोड़ा बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो 1 को ऐसे ही रख सकते हो। तो दशमलव के बाएं साइड की संख्याओं का जोड़ा बन गया दाहिने ओर से बाएं तरफ, और दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसका जोड़ा बनेगा बाएं से दाएं तरफ, यानी उसमें 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। अब जोड़ा बन जाने के बाद ठीक जिस प्रकार से आप लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हो, ठीक उसी पद्धति से आप लोग आगे बढ़ोगे। अब यानी सबसे पहले यहाँ पर है पहला ग्रुप के नंबर 1 को लेंगे, तो अब बताना होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका वर्ग या स्क्वायर का मान 1 के बराबर या उससे थोड़ा सा डाउन में है, लेकिन किसी भी हालत में उसका मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको 1 के रूप में मिलेगी। तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे, इस जगह पर भी 1 लिखोगे और दोनों को गुणा कर दोगे। 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, जिस तरह से विभाजन की प्रक्रिया में गुणा करते हो भाजक का भागफल से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1 की राशि 1 से गुणा होगी। प्राप्त गुणनफल को नीचे लिखोगे और घटाओगे, 1 में 1 घटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, या चाहो तो क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगा सकते हो। फिर यहाँ पर जो संख्या या जो अंक लिखते हो उसी के बराबर का अंक आपको नीचे लिखना होगा और उन्हें आपस में जोड़ना होगा। तो 1 + 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। दाहिने साइड का खाली जगह यहाँ पर बना हुआ रहेगा, दाहिने साइड में एक खाली जगह बना हुआ रहेगा। ठीक है, और उसके नीचे में भी एक खाली जगह बना हुआ रहेगा। अब अगली बारी क्या है, 1 के ठीक दाहिने साइड की जो संख्या है उसके ग्रुप को बाहर या नीचे उतारने का होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 का जोड़ा बना हुआ है। तो विभाजन की प्रक्रिया में जहाँ पर एक एक अंक क्रमशः नीचे उतर रहे थे, यहाँ पर जोड़े जोड़े के अंक बाहर निकलेंगे या नीचे निकलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 56 की राशि इस जगह पर। अब क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जो खाली जगह 2 छोड़े हुए हैं उसमें अंक भरने हैं। कैसे अंक भरने हैं? एक समान अंक भरने हैं। जैसे यहाँ पर 0 भरना चाहते हो तो नीचे 0 भरा जाएगा। अब उस स्थिति में ये संख्या बन जाएगी 2 0 20 और नीचे की संख्या होगी 0। अब ये नंबर आपस में गुणा होंगे तो क्या होगा, 20 × 0 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, जो कि 56 से काफ़ी डाउन में है। तो हमको क्या करना चाहिए, इस जगह पर बड़ा से बड़ा अंक भरना चाहिए ताकि उसका मान गुणनफल किए जाने पर 56 के बराबर या उसके लगभग में आए, लेकिन उससे अबव या ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर 1 भर देते हो तो नीचे भी 1 की राशि भरा जाएगी। तो यहाँ पर 2 1 21 और 21 की राशि 1 से गुना होगी तो क्या हो जाएगी 21, जो कि 56 से काफ़ी डाउन में है। हम लोग इस जगह पर 1 से बड़ा अंक लेना चाहेंगे 2 का, तो यहाँ पर भी 2 भरना पड़ेगा। तो संख्या बन जाएगी 2 2 22 और 22 की राशि 2 से गुना होगी तो होगा 44 यानी 44। वो भी 44 का जो राशि है वो 56 से काफ़ी कम है। तो हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर 3 का अंक भरें, लेकिन ऊपर में 3 का अंक भरने से नहीं होगा, नीचे भी खाली जगह में 3 भरना होगा और गुणा किए जाने पर 23 जब 3 से गुणा होगी तो वो 69 होगा, जिसका मान 56 से ज़्यादा हो जाएगा।
इसलिए उस जगह पर हम 3 या उससे बड़ा अंक नहीं भर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बाध्य होकर 2 का अंक भरना पड़ेगा, क्योंकि 2 का अंक भरे जाने पर ही उनका गुणनफल का मान 56 के डाउन में होगा या उसके लगभग में होगा। तो फिर 2 2 22 और इंटू 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा 44 होगा। फिर घटाओगे, 6 में 2 घटेगा, 6 में 4 घटेगा तो 2 होगा, यहाँ घटाओगे तो 1 होगा। इनको फिर जोड़ोगे, फिर जोड़ने पर क्या होगा, 2 और 2 4 की राशि आएगी और 2 एक 2 बढ़ जाएगा। दाहिने साइड का एक जगह खाली रहेगा, नीचे भी एक जगह खाली रहेगा। अब फिर बारी है और दाहिने साइड के अंकों को नीचे उतारने की। लेकिन अब देखिए, दाहिने साइड के अंक का जोड़ा उतारने के लिए आपको दशमलव को क्रॉस करना होगा, यानी दशमलव के उस पार जाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो 2 अंक लिखे हो ना, 2 का अंक, वहाँ पर 2 लिख लेना। उसके बाद क्या करना होगा, अब दशमलव के उस पार जाना होगा, तो यहाँ पर वर्गमूल में दशमलव की राशि लगा देना। उसके बाद ही 25 की राशि यहाँ पर उतर सकेगी और नंबर बन जाएगा 1225 या 1225। अब क्या करना है, खाली जगह पर आपको क्या करना है, बड़ा से बड़ा अंक भरना है, ताकि इन संख्याओं का गुणनफल किए जाने पर उसका गुणनफल का मान 1225 के समान या उसके आसपास या लगभग में आए। तो यदि यहाँ पर आप 0 भरते हो तो नीचे 0 भरना पड़ेगा, 1 भरते हो तो 1 भरना पड़ेगा, 2 भरते हो तो 2 भरना पड़ेगा, 3 भरते हो तो 3 का अंक नीचे भी भराएगा, 4 भरते हो तो 4 और 5 भरते हो तो यहाँ पर 5 की राशि भरना होगा। तो चूंकि 5 को अगर भर देते हो ऊपर तो नीचे भी 5 की राशि भरी जाएगी। अब ये गुणा होगी तो ये नंबर कितना बन गया, 245 माने 245, और उनको गुणा करना होगा 5 से। गुणा करोगे 5 5 में 25, हाथ में 2 रह जाएगा, फिर 5 4 20 और 2 22, फिर रह जाएगा 2, 5 2 10 और 2 12। और यहाँ पर जब 5 की राशि या अंक भर दिए हो तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, घटाओगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा शेषफल के रूप में। और इस प्रकार से दाहिने साइड में आपको संबंधित राशि 156.25 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा, जो कि 12.5 के रूप में होगा। यहाँ लिख देना है, अतः 156.25 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.5, और इसको क्या कर देना है, आंसर कर देना है।